सिलाई मशीन और जादुई सुई धागा। गंगा की 3 बेटियां थी। एक उसकी सगी बेटी सलोनी थी और 2 उसकी सौतेली बेटी दीपा और रूपतारा थी। गंगा अपने तीनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी। उसने कभी भी अपने तीनों बेटियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। उसने जिस लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला, उसी लाड प्यार से उसने अपनी सौतेली बेटी को भी पाला। आज गंगा अपने जीवन के आखिरी पल गिन रही थी। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे मरने के बाद तुम तीनों बहनें मिलकर एक साथ प्यार से रहना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना बेटा। इतना बोलकर गंगा इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। उसकी तीनों बेटियों को अपनी माँ के जाने का बहुत दुख होता है। ऐसे ही समय बीतता है। सलोनी अपनी माँ की तरह ही सिलाई मशीन पर बैठकर लहंगा सिल रही होती है और उसकी दोनों सौतेली बहनें बैठकर गप्पे मार रही होती है। दीदी, सुबह से लहंगा सिलते सिलते कमर दुख गया है। दीदी, आप दोनों में से कोई आकर बाकी का काम कर दीजिए ना दीदी, मुझसे अब और काम नहीं हो रहा है। अच्छा, बोल तो ऐसे रही है जैसे सुबह से हम लोग खाली बैठे हैं। मैंने ऐसा कब कहा दीदी, मैं घर का काम कर दूंगी। आप थोड़ा सा इस लहंगे में तुरपाई कर दीजिए ना, ये अर्जेंट लहंगा है, कस्टमर को देना है। ये सब काम हमसे नहीं होगा। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से ही मैं काम कर रही हूँ, दोपहर होने वाला है। तो क्या हुआ, एक ही बार में खा लेना, हमने तुम्हारा खाना निकाल कर रख दिया है। और हाँ, खाना खाकर ये सारे लहंगे बाजार में ले जाकर बेच देना। ठीक है दीदी, मैं पूरा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर खा लूंगी, उसके बाद बाजार चली जाऊंगी। उसके बाद सलोनी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने के बाद खाना खाने किचन में जाती है तो थाली देखकर कहती है, ये क्या, ये तो रात का बासी चावल है। सलोनी को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो वही बासी भात खाकर बाजार में लहंगा बेचने चली जाती है। वो उधर सड़क के किनारे बैठकर लहंगा बेच रही होती है। इधर दोनों बहनें अपने लिए मटर पनीर और पूड़ी बनाती है। ओहो दीदी, वाह, क्या मटर पनीर बनाया है आपने, इसको खाकर तो मजा ही आ गया। वाह, खा ले दीपा, जल्दी जल्दी करके खाकर सब खत्म कर दे। वो मनहूस अब आती ही होगी, आज दिन में भी काम करने बासी चावल खाकर ही गई है, अभी आएगी फिर क्या खाएगी। अरे छोड़ो दीदी, कुछ होगा घर में तो खाएगी ना, हम उसे बोल देंगे कि हमने आज खाना बनाया ही नहीं, क्यों? अब उसे पता चलेगा कि बिना खाए पिए कैसे लगता है। इधर बाजार में सलोनी के अच्छे व्यवहार और उसका सुंदर सुंदर लहंगा का डिजाइन की वजह से उसका सारा लहंगा बिक जाता है। बस आखिरी का एक लहंगा बचता है। शुक्र है भगवान का, आज भी मेरा सारा लहंगा बिक गया। बस ये आखिरी का लहंगा बच गया है, कोई बात नहीं, इसे मैं कल बेच दूंगी। तभी एक बहुत ही गरीब लड़की सलोनी के पास आती है और कहती है, वाह वाह दीदी, आपका लहंगा कितना प्यारा है। बहन, तुम्हें ये चाहिए तो ले लो, बहुत ही सस्ती है और मैं तुम्हें इसे और भी कम दाम में दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं इसे लेना तो चाहती हूँ और मेरी अगले महीने शादी भी है, लेकिन दीदी मेरे पास इसे लेने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं माँ की पुरानी साड़ी पहनकर ही ससुराल चली जाऊंगी। अरे बहन, ऐसा क्यों कह रही हो, तुम पुरानी साड़ी नहीं बल्कि मेरे हाथों का सिला हुआ ये खूबसूरत लहंगा पहनोगी। लो, इसे तुम ऐसे ही ले लो बहन। सच में दीदी, मैं इसे ले लूं? ठीक है दीदी, मैं इसे ले लेती हूँ, लेकिन दीदी मैं आपको ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ दीदी, आप मेरा ये सुई धागा रख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगी। दीदी, आपको देखकर लगता है आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप इस सुई धागा से कहना कि वो आपको खाना दे दे, वो आपको खाना दे देगा। क्या सच में बहन, ये मुझे खाना देगा? अरे दीदी आप इससे जो भी मांगोगी ये आपको वो सब देगा। अब जाइए, जल्दी से घर जाइए, वरना ज्यादा रात हो जाएगी। सलोनी खुशी खुशी घर आ जाती है। दीदी ये देखो, आज मेरे सारे लहंगे बिक गए और ये रहे आज के 6 लहंगों के पैसे। 6 लहंगे क्यों? तुम्हें तो हमने 7 लहंगे देकर भेजा था ना, फिर एक लहंगे का पैसा कहाँ है? दीदी वो उस लहंगा का पैसा तो। अच्छा, महारानी उस पैसे को बाजार में उड़ा कर आ गई है ना? बता, क्या किया तूने उन पैसों का? दीदी, वो बाजार में एक बहुत ही गरीब लड़की आई थी, उसकी शादी थी और उसके पास लहंगा खरीदने के पैसे नहीं थे। अच्छा, तो तूने उस लड़की को लहंगा दान में दे दिया, बहुत दानवीर समझती है तू खुद को। नहीं नहीं दीदी, उसने लहंगा मुफ्त में नहीं लिया, उसने लहंगे के बदले मुझे सुई धागा दिया है। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब इसे सुई धागे से जाकर अपना मुंह सिलकर सो जा, मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है।
ये सुनकर सलोनी उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। माँ, मैं अपनी दोनों दीदियों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो दोनों तो मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी सलोनी को उस लड़की की बात याद आती है। हे जादुई सुई धागा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। सलोनी के इतना कहते ही वहाँ पर काफी सारा खाना आ जाता है। इतना सारा खाना, चलो मैं अपनी दोनों दीदी को भी बुला लाती हूँ। सलोनी जब उन्हें बुलाने जा ही रही होती है, तभी दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है। अच्छा हुआ उस मनहूस को अभी कुछ भी नहीं पता चला कि हमने मटर पनीर और पोड़ी बनाकर खाया है। ये सुन के सलोनी वापस से अपने कमरे में चली जाती है और फिर अकेली ही बड़े मजे से सारा खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन राज्य में घोषणा होती है। सुनो सुनो सुनो, आज राज्य में राजकुमारी राजनंदिनी की शादी है और इसी उपलक्ष्य में गांव के सभी लोगों को महाराज ने शाही दावत में आने का निमंत्रण दिया है। सभी लोग इस दावत में जरूर आए। दीदी, आपने सुना राजमहल से आमंत्रण आया है? कितना मजा आएगा वहाँ तो कई राज्यों से अलग अलग राजकुमार भी आए होंगे। हाँ, हम दोनों बहनें अच्छे से तैयार होकर राजमहल में जाएंगे। शायद हम दोनों में से किसी को कोई राजकुमार पसंद कर ले। ये सुनकर सलोनी कहती है, दीदी आप लोगों के साथ मैं भी राजमहल में जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? बस जरा सा इसे घूमने के लिए कह दो, महारानी उछल पड़ती है। अगर तू वहाँ जाएगी तो इतने सारे लहंगे यहीं रखे हैं, उसे कौन से लेगा? और घर का काम कौन करेगा? हाँ और नहीं तो क्या, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? दीदी चलो अब जल्दी से हम जाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद दोनों ही बहनें सभा में जाने की तैयारी करने में लग जाती है और सलोनी उदास होकर अपने कमरे में जाती है। अपनी बहन के जाने के बाद सलोनी कहती है, पता है सुई धागा, मेरा भी राजकुमारी जी की शादी देखने का बहुत ही मन है। अगर मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते और गहने होते तो मैं भी अच्छे से तैयार होकर सभा में जाती। अगर मेरे पास भी ये सब होता तो। तभी वहाँ पर सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सारा सामान आ जाता है। अरे ये क्या, ये सब मेरे लिए है? जादुई सुई धागा, तुमने मेरे लिए ये किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सुई धागा। उसके बाद सलोनी अच्छे से तैयार होकर वो भी उस रात सभा में आती है और राजकुमारी की शादी होता देखती है। तभी सभी लोग सलोनी को देखकर कहते हैं, अरे देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है, जरूर ये किसी राज्य की राजकुमारी होगी। तभी सलोनी की दोनों बहनों की नजर भी उस पर जाती है। अरे दीदी ये देखो, ये मनहूस तो सलोनी ही है। अरे पागल हो गई है क्या, इसका रूप जरूर सलोनी से मिलता है, लेकिन ये सलोनी नहीं है। इसके कपड़े देखो, ये तो किसी राज्य की राजकुमारी लग रही है। तभी मंत्री आकर कहते हैं, आप सभी को राजकुमार गौरव का आदेश है, आप सभी भोज सभा में जाकर भोजन कर लीजिए। जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तभी राजकुमार गौरव की नजर सलोनी पर जाती है। अरे ये मनमोहक नैन वाली अप्सरा से दिखने वाली राजकुमारी कौन है? अरे मोहतरमा, शादी कैसी लगी? सब कुछ अच्छा तो है ना? जी राजकुमार, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं? क्या मतलब आपका राजकुमार? देखिए, एक ही नजर में मुझे आपको देखते ही प्रेम हो गया और मैं आपको अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा राजकुमार, लेकिन मैं एक बहुत ही गरीब घर से आती हूँ। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आज इस सभा में ये ऐलान करते हैं कि हम सलोनी से अगले ही हफ्ते शादी करेंगे और आप सभी लोगों को हमारी शादी में फिर से सादर आमंत्रित किया जाता है। ये सुनकर सलोनी की दोनों बहनें हक्की बक्की रह जाती है। दीदी ये फटीचर तो हमारी ही छोटी बहन है, लेकिन ये यहाँ आई कैसे और इसके पास इतने अच्छे कपड़े आए कहाँ से? दीदी मैं आपको बताने ही वाली थी, ये सब मेरे जादुई सुई धागा का कमाल है। अब घर चली दीदी, हमें घर चलकर शादी की तैयारी भी तो करनी है। उसके बाद तीनों बहनें घर चली जाती है। कुछ दिन बाद ही सलोनी की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है और वो रानी बनकर महल में ठाठ से जिंदगी बिताने लगती है और उसकी दोनों बहनें अपने जलन और ईर्ष्या की वजह से हमेशा सलोनी को देख देख कर जलती रहती।